Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 maths triangle part 6. ठीक है, ये part 6 हो गया. अभी लगता है मैथ्स में जो सब चैप्टर किया है उसमें से यही सबसे लंबा होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस रीजन है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है. तो टारगेट तो था कि जुलाई में कंप्लीट करूं, लेकिन नहीं हो पाया ऑब्वियस रीजंस के लिए. तो चलो आज हम लोग थ्योरम से स्टार्ट करते हैं ये वाला, एंड लेट्स मेक द वीडियो लिटिल लेंथी बट वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज. ठीक है, जितना हो सके मैं दिखा दूंगा और बाद बाकी तुमको मैं होमवर्क करने दूंगा. ठीक है, एंड इस एक्सरसाइज में इतना साम भी नहीं है, 5-6 शायद 7-8 साम होगा टोटल. ठीक है, तो पहला थ्योरम है थ्योरम 6.6. द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. ठीक है, तो अच्छा एक बात बता दूं, ये थ्योरम खत्म होने के बाद मैं तुमको एक खुशखबरी दूंगा. ठीक है, ओके, ये ध्यान से देखो. पहले क्या बोला द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल. तो पहले क्या है, दो सिमिलर ट्रायंगल है. लेट्स मेक टू सिमिलर ट्रायंगल. एक मान लो थोड़ा छोटा बनाओ, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा बनाओ ये, ताकि लगे कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है. ठीक है, टू सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल सपोज ले लेते हैं A B C एंड दिस इज P Q R सपोज. ठीक है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AB और PQ, BC और QR और AC और PQR, ये PR, ये तीनों का जो रेशियो है उसका स्क्वायर का समान होगा. ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट स्टार्ट करते हैं. लेट ABC and PQR be two similar triangles. ठीक है, ये वाला पार्ट पहले. तो और तो कुछ गिवन नहीं है वैसे, तो इतना ही है. टू प्रूफ में आते हैं, और कुछ दिया है क्या, नहीं तो हाँ, टू प्रूफ क्या होगा, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, रेशियो ऑफ द एरियाज, दोनों का जो एरिया होगा उसका रेशियो, मतलब एरिया ऑफ ABC, ये पहला वाला ट्रायंगल, डिवाइडेड बाय रेशियो मतलब नीचे वाला, तो एरिया ऑफ PQR. ठीक है, एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR इक्वल्स टू क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का पहले रेशियो लिखते हैं, AB बाय PQ होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड, उसका जो रेशियो है उसका स्क्वायर. ठीक है, विल बी इक्वल टू AC बाय PR होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, BC बाय QR होल स्क्वायर. समझ में आया, जो दोनों ट्रायंगल का एरिया है उसका रेशियो, साइड्स का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है AB बाय PQ, BC बाय QR और AC बाय PR. ठीक है, इन तीनों का स्क्वायर का समान होगा. ठीक है, इसमें देखो अभी प्रूफ के पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे. ठीक है, कंस्ट्रक्शन में पहले क्या कर लेते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं. ठीक है, ये मान लो M, और यहां पे एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं से N. ठीक है, सच दैट ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा. ऑब्वियसली परपेंडिकुलर का मतलब ही ये है, तुमको पता है ऑलरेडी. तो क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में कि लेट AM and PN are two perpendiculars drawn from AM and PN. Oh sorry, drawn from कहाँ से, A and P से ड्रॉ किया ना, A and P on किसके ऊपर ड्रॉ किया, BC and QR.
ठीक है, ये लिख लिया तुम्हारा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। अभी आते हैं प्रूफ में, एक्चुअल प्रूफ में। देखो प्रूफ में पहले हम लोगों को क्या बोला कि दोनों का एरिया है, एरिया है ना, रेशियो ऑफ द एरियाज। एरिया का पहले फॉर्मूला निकालते हैं कि इसका एरिया क्या है और इसका एरिया क्या है। तो वी नो, पहले निकालो एरिया ऑफ ABC। अच्छा बच्चों बताओ, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल? क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस क्या है BC इंटू हाइट क्या है AM। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने क्यों निकाला, क्यों मतलब परपेंडिकुलर खींचा, बिकॉज वी नीड टू फाइंड एरिया, राइट। एरिया विदाउट परपेंडिकुलर या फिर ऑल्टीट्यूड नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमने ये लिखा लिया। तो इसको 1 दे देते हैं एंड एरिया ऑफ क्या निकालेंगे अभी, PQR वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस मतलब QR इंटू PM। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। तो एक काम करो, 1 डिवाइडेड बाई 2 करो। 1 डिवाइड बाई 2 करने से दिस बाई दिस मतलब एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ PQR, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, ऊपर हाफ इंटू BC इंटू AM बाई हाफ इंटू QR इंटू PM। हाफ ऑफ कैंसिल करो बोथ साइड पे, तो रहेगा क्या, BC इंटू AM और नीचे रहेगा QR इंटू PM। ठीक है, इसको एक इक्वेशन लिखे रख दो 3। दिखाई दे रहा है ना, ये एक बार देख लेता है। हाँ ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है। तो अभी आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। माय गॉड, अभी देखो ये दोनों ट्रायंगल को अगर तुमने सिमिलर प्रूफ कर दिया, पहले ट्राई करो कि ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करें। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा ABM एंड ट्रायंगल PQN। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स में क्या लिख सकते हैं, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, ऑलरेडी पता है, बराबर ट्रायंगल सिमिलर है। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q किस लिए है, गिवन। और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल लिख सकते हैं, दोनों ही 90 डिग्री है, मतलब एंगल AMB इक्वल्स टू एंगल PNQ। रीजन क्या है, बोथ आर 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। होगा कि नहीं सिमिलर, बोलो क्यों सिमिलर होगा, AA क्राइटेरिया, अभी तो बोला AA क्राइटेरिया। तो दोनों अगर सिमिलर है तो हम लोग लिख सकते हैं ना AB बाई AM, सॉरी AB बाई कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा, AB बाई PQ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, AM बाई PM। ठीक है, किससे होगा, CPST से होगा। हो गया खत्म इतना तक। अच्छा अभी ये बड़ा दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो ऑल्सो हम लोगों को क्या पता है, ट्रायंगल ABC, ये बड़ा दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये बड़ा दो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग बोल सकते हैं AB बाई BC, AB बाई PQ इक्वल्स टू BC बाई QR। ठीक है, हो गया ये। अभी जो इक्वेशन 3 है उसको पहले से लिखेंगे फिर से। 3 इंप्लाइज क्या था, एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ PQR इक्वल्स टू जो पार्ट था उसको हम लोग सेपरेटली लिखेंगे, BC बाई QR इंटू AM बाई PN, मतलब परपेंडिकुलर को एक साथ रखा, बेस को एक साथ रखा। तो
तो देखो BC by QR की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या AB by PQ, AB by PQ, और AM और AM by PM की जगह लिख सकते हैं क्या AB by PQ। ठीक है, तो बन गया ना AB by PQ होल स्क्वायर। तो अगर तुमने पहला वाला दिखा दिया कि एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR इक्वल्स टू दिस, मतलब हम लोगों को प्रूफ का दिस इक्वल्स टू दिस हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो सिमिलरली बोल सकते हो क्या ये दोनों भी इसके साथ इक्वल होगा, तो वो करने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखोगे सिमिलरली, क्या लिखोगे एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR इक्वल्स टू AB by PQ होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC by PR होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC by QR होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया था? एक बार देख लो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फिर से मैं बता दूं कि कैसे प्रूफ किया हमने। पहले दो ट्रायंगल का एरिया निकाला जो बोला, ठीक है, दोनों का एरिया निकाला और हाफ हाफ कैंसिल करके उसका रेशियो निकाल दिया BC by QR और AM by PM। तो देखो पहले यहां से BC by QR का क्या है, BC by QR मतलब बेस है, और AM by PM क्या है, AM by PN क्या है तुम्हारा, ये है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के साथ हम लोग को साइड का लेना है ना, तो हम लोग को यही दो ट्रायंगल लेना है, नहीं तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो पहले क्या किया हम लोगों ने, ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया। कैसे, एक है इक्वल बिकॉज़ बड़ा वाला ट्रायंगल इक्वल है, और एक है 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग लिखा क्या दिस बाय दिस इक्वल्स टू AM by मतलब AM by PN को लिखा है AB by PQ के टाइम पे, क्योंकि हम लोगों को AB by PQ चाहिए प्रूफ में। ठीक है, सेकेंड बड़ा वाला दो ट्रायंगल ऑलरेडी इक्वल बोल दिया है, अभी हम लोगों को चाहिए बेस वाला पार्ट मतलब BC by QR। तो BC by QR और AB by PQ इक्वल हो गए, तो उसको भी लिख दिया AB by PQ इक्वल्स टू BC by QR। ठीक है, क्योंकि बड़ा दो ट्रायंगल इक्वल है, सिमिलर है। तो हम लोगों ने सिर्फ क्या किया, AM और PM को इससे रिप्लेस किया और BC by QR को इससे रिप्लेस किया। ठीक है, फिर स्क्वायर कर दिया। समझ में आया? इट्स वेरी इजी। अभी जो मैंने सरप्राइज देने वाला था वो क्या है, तुम लोगों का एग्जाम में जो दो थ्योरम काटा है उसमें से एक थ्योरम ये है। ठीक है, तो अगर थ्योरम प्रूफ मतलब मेरे हिसाब से तो तुमको थ्योरम प्रूफ करना है। ठीक है, बिकॉज विदाउट द थ्योरम विच ये जो एक्सरसाइज है कोई वैलिड नहीं होगा, सब जगह यही थ्योरम तुमको अप्लाई करना है। जो सिलेबस निकला है रिलेटेड सिलेबस उसमें से लिखा है प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, बट ऐसा नहीं बोला कि दिस थ्योरम इज नॉट रिक्वायर्ड। थ्योरम चाहिए, तो जिसको बहुत टफ लगता है, ये थ्योरम बहुत टफ लगा तो वो लोग स्किप कर सकते हो प्रूफ को, लेकिन ये कंक्लूजन चाहिए पूरे चैप्टर में, पूरे एक्सरसाइज में इसी के ऊपर सारा काम करेंगे। ठीक है, सो इसको क्या दोगे, स्टार मार्क तो नहीं दोगे, ऐसे तो ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट था, मतलब हर एक साल में आता ही है ये, प्री बोर्ड्स या फिर कुछ एक एग्जाम में आता ही है। लेकिन अगर स्कूल से बोला कि सब करो देन यू डू, इट्स अ इंपॉर्टेंट वन। अगर बोला कि नहीं लेटेस्ट सिलेबस फॉलो होगा देन यू कैन स्किप द प्रूफ। ऐसा नहीं है कि प्रूफ है मतलब ये छोड़ दोगे, नहीं। थ्योरम क्या है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, कंडीशन दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका एरिया का रेशियो क्या होगा, साइड का रेशियो का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये दिमाग में रखते हुए हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो नाउ कमिंग टू एग्जांपल 9। ठीक है, इसी थ्योरम को अप्लाई करके हम लोग एग्जांपल 9 करेंगे। देखो क्या बोला, इन फिगर 6.43 द लाइन सेगमेंट XY इज पैरेलल टू AC। अच्छा पहले फिगर दे दिया है तो बना लेते हैं। A B C और ये है तुम्हारा XY। पैरेलल टू AC of triangle ABC। ठीक है, and it divides the triangle into two parts of equal areas। तो ये जो लाइन है ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड किया है, मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ दिस छोटा वाला। ठीक है, मतलब समझ में आया ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये जो लाइन है उसको दो इक्वल हिस्सों में बांटा है, मतलब
बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा, छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसका डबल होगा। दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, ठीक है। अच्छा, फाइंड द रेशियो ax by ab, ax by ab निकालना है तुमको। तो टू फाइंड ax by ab ये तो निकालना है। तो देखो पहले तो हम लोग यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करते हैं कि देखो ये बड़ा, पहले सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं कि ये देखो ये और ये क्या है, पैरेलल है। तो प्रूफ या फिर क्या लिखो, सॉल्यूशन लिखो यार, ये तो प्रूफ नहीं दिया है। सॉल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं ना, xy पैरेलल AC, और अगर AB को ट्रांसवर्सल लिया, AB ट्रांसवर्सल, देयरफॉर क्या होगा, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, देयरफॉर एंगल BXY इक्वल्स टू एंगल BAC, इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और XY is parallel to AC और BC ट्रांसवर्सल, तो देयरफॉर कौन सा होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, मतलब एंगल BYX इक्वल टू एंगल BCA, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो दो ट्रायंगल में, ये दो ट्रायंगल में ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, मतलब दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XBY क्या है, ये इक्वेशन 1 दे दो, ये इक्वेशन 2 दे दो, क्या होगा, एंगल BXY इक्वल टू एंगल BAC फ्रॉम 1, और ये भी इसका भी खत्म हो, एंगल BXY और BAC इक्वल है, और क्या है, एंगल BYX इक्वल टू एंगल BCA है। ये कहां से मिला हमको, फ्रॉम 2 में। तो AA सिमिलरिटी से हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल XBY, कहां से, AA सिमिलरिटी से, ठीक है। हो गया दो ट्रायंगल सिमिलर। चलो अभी ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया, तो इसको सेपरेट कर देते हैं दो ट्रायंगल को। एक है ये छोटा वाला ट्रायंगल XBY और एक है बड़ा वाला ट्रायंगल BAC, ठीक है। अभी बताओ ये दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल अगर सिमिलर है, सिमिलर ने प्रूफ किया है, तो क्या बोल सकते हो, इन दोनों का एरिया होगा, जो रेशियो ऑफ द एरिया। तो बड़ा वाला को पहले लिखते हैं, एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ XBY, ठीक है, दिस बाय दिस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB बाय XB होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल। अच्छा, ऑल्सो क्या गिवन है, मैंने क्या बोला, बड़ा वाला जो एरिया है वो क्या है, छोटा वाला का डबल है। एरिया ऑफ ABC इज डबल, 2 टाइम्स क्या होगा, छोटा वाला, मतलब 2 टाइम्स एरिया ऑफ BXY या फिर BYX जो भी लिखो। तो इसको अगर तुम नीचे लेके आते हो तो क्या होगा, एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ BXY इक्वल टू 2/1। इसको अगर इक्वेशन 3 और इसको अगर इक्वेशन 4 देते हो तो दोनों का ही क्या है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना, ABC XBY, मतलब क्या होगा, राइट हैंड साइड इक्वल होगा। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं AB बाय XB होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/1। तो AB बाय XB इक्वल्स टू क्या होगा, √2/1, स्क्वायर इस तरफ चला गया, √over आ गया। तो हम लोगों को फाइंड करना है AX बाय XB, AX बाय AB। तो AB तो चाहिए हमको, तो जो चाहिए उसको नीचे लेके आओ,
AB चाहिए, तो ये बन जाएगा तुम्हारा XB ऊपर, तो यहाँ पे चेंज कर दिया, मतलब ये हो गया 1/√2। अच्छा अभी देखो तुमको AX चाहिए, तो AX कैसे मिलेगा? अगर AB से BX माइनस कर दो, तो यहाँ पे 1 अगर लेते हैं सामने, 1 माइनस XB/AB, तब यहाँ पे भी 1 माइनस 1/√2 करना पड़ेगा। तो देखो इसमें अगर AB एलसीएम लेते हो तो रहेगा क्या, AB माइनस XB इक्वल्स टू √2, अगर लेते हो तो √2 माइनस 1, और AB से अगर XB चला जाए तो क्या रहेगा, AX, तो क्या लिखोगे ऊपर, AX/AB इक्वल्स टू √2 माइनस 1/, दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया? इट्स अ वेरी सिंपल वन। देखा प्रूफ जरूरत नहीं है, लेकिन उसका एप्लीकेशन है। और जो ये तो एक एग्जांपल है, एक्सरसाइज का सारा सामने तुमको ये थ्योरम को, ये जो सिमिलर होने से ये वाला थ्योरम, ये तुमको अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, फाइन। चलो अभी देखो आते हैं एक्सरसाइज 6.4 की तरफ। एक्सरसाइज 6.4, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा इजी होता है, तो फिर भी मैं दिखा देता हूँ क्या बोला। इन लेट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो दो ट्रायंगल बनाओ, एक है तुम्हारा ABC, दिस इज योर ABC, और एक ट्रायंगल है तुम्हारा DEF, DEF, ठीक है, एंड देयर एरियाज रिस्पेक्टिवली। अच्छा दोनों का एरिया है, तो ये छोटा होना चाहिए था। ABC 64 और ये है 121, ठीक है। और EF, इफ EF इक्वल्स टू 15.4, EF कौन सा, ये 15.4, और फाइंड BC। ये तो बहुत सिंपल सा है। देखो गिवन क्या है तुम्हारे पास, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये अगर गिवन है तो थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DEF, तो वो क्या होगा, साइड का स्क्वायर होगा। अभी देखो ये साइड और ये साइड लेके तो हमको कोई फालतू का फायदा नहीं है, हम लोगों को क्या चाहिए, ये साइड चाहिए और ये चाहिए, तो दिस बाय दिस ले लेते हैं, मतलब BC बाय EF होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ABC का एरिया 64 है, इसका एरिया है 121 इक्वल्स टू BC बाय EF क्या है 15.4 ऑलरेडी गिवन है तुम्हारे पास, तो इसको रूट इस तरफ आने से ये रूट ओवर हो जाएगा, तो रूट ओवर 64 मतलब 8, रूट ओवर 121 मतलब 11 इक्वल्स टू BC बाय 15.4। इसको सॉल्व करके क्या निकालना है, BC यू नीड टू फाइंड। ये तो मुझे आशा करता हूँ कि सिखाना नहीं पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, गॉड। अच्छा एक बात बता दूं, लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क दिया था, वो उसके पहले क्लास में भी दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 16 वाज द होमवर्क। 16 और कुछ कोई लोगों ने मुझे 16 ही भेजा है, ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं भेजा है वो लोग भेज देना, महाराजा भूल गया था कि 15 एक बार हो चुका है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। अभी ट्रेपेजियम कैसा शेप है, ये वाला शेप, दिस इज द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम, ठीक है, दिस इज द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल CD। तो अच्छा ही हुआ ये और ये पैरेलल है। हाँ, इन डायगोनल्स क्या किया, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, मतलब AC एक डायगोनल होगा और BD और एक डायगोनल होगा, सॉरी ये यहाँ पे कट करूंगा, ठीक है। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, मतलब दिस इज आवर O। सो और क्या है, AB इक्वल टू ट्वाइस C, ये भी इंफॉर्मेशन है। तो गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन ABCD इज ए ट्रेपेजियम, in which क्या है, AB parallel to CD
दिया है, और क्या है, AC एंड BD intersect each other at O, ठीक है, इंटरसेक्ट किया है each other को O में, और क्या पता है, AB इक्वल टू AB इक्वल टू ट्वाइस CD। ओहो, तो एक चीज तो भूल कर दिया हम लोगों ने, ABCD ऐसे लिखना पड़ेगा, AB इक्वल टू अगर ट्वाइस CD है मतलब क्या है, CD छोटा होना पड़ेगा, AB बड़ा होना पड़ेगा ना, छोटा का डबल करने से तो बड़ा आएगा। तो एक काम करो, ऐसे करो, A B C D, ठीक है, तब भी क्या होगा, AB पैरेलल CD होगा, करेक्ट। AC और BD इंटरसेक्ट कर रहा है, AC और BD इंटरसेक्ट कर रहा है एट O, हाँ ठीक है। तो टू प्रूफ क्या है, ये हमेशा प्रूफ और प्रूफ में मैं गलती करता हूँ। प्रूफ, टू प्रूफ क्या है, अच्छा, टू प्रूफ नहीं, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल AOB और COB। टू फाइंड लिख दो, टू फाइंड रेशियो ऑफ, मतलब एरिया ऑफ AOB और एरिया ऑफ COD, इन दोनों को निकालना है, AOB और COD, ठीक है। तो प्रूफ में तो देखो, इन दोनों को निकालना है, मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल का एरिया निकालना है ना। तो पहले तो हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे, बिकॉज विदाउट प्रूविंग द सिमिलरिटी वी कैन नॉट अप्लाई दैट थ्योरम, लास्ट थ्योरम हम लोग जो किया आज। तो इसको सिमिलर कैसे प्रूफ करोगे, मैं वो नहीं दिखाऊंगा, कैसे करोगे, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, दिस इज इक्वल टू दिस, अल्टरनेट एंगल्स, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, प्रूफ ए सिमिलरिटी से। तो वो वाला पार्ट करना, सो मैं यहां से दिखा रहा हूं, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। अच्छा, तो तुम क्या करोगे, इसी को करने के बाद दो ट्रायंगल अलग से बना लो, ताकि तुम्हारा सुविधा हो रेशियो लिखने के टाइम पे। देखो OAB अगर इसको ऐसे ही लिखा, A के साथ कौन सा एंगल मैच हो रहा है, C, मतलब ये C होगा, A के साथ अगर C मैच हो रहा है, और B के साथ D, तो ये अगर B है तो ये D होना पड़ेगा, एंड दिस इज आवर O ऑफ कोर्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ, अभी क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, साइड्स का रेशियो। देखो AB और CD पता है, तो ऊपर क्या होगा, AB बाय नीचे क्या होगा, CD होल स्क्वायर, यही तो था थ्योरम। AB स्क्वायर को AB स्क्वायर ही रखो, चलो AB स्क्वायर को क्या लिखेंगे, AB की जगह 2CD बाय CD होल स्क्वायर, CD चलो काटा गया तो रहेगा 4, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 4:1, ठीक है, बहुत सिंपल है। फिर पहले हम याद रखना, जब भी थ्योरम में अप्लाई करना है, मतलब तुमको सिमिलर प्रूफ करना है, तो जो दोनों ट्रायंगल का रेशियो निकालने बोला तुमको, that you first prove they are similar or not. If you prove them similar, then apply the theorem, वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया तक, ओके। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 6.44, ऐसे फिगर दे दिया है, तो फिगर पहले बना लेते हैं। दिस इज द फिगर गिवन, ठीक है, जहाँ पे दो लाइन है, ऐसे ट्रेपेजियम शेप में ही है। अच्छा, A B, अच्छा यहाँ पे C और यहाँ पे D ऑर्डर में नहीं है, मतलब दिस इज नॉट ट्रेपेजियम फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो क्या बोला, इन फिगर दिस आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। तो BC के ऊपर दो ट्रायंगल है, मैं बता दूं पहले कि कौन सा दो ट्रायंगल है, एक है ABC और DBC। ABC मतलब ये वाला एक ट्रायंगल है, ठीक है, किसके ऊपर, BC के ऊपर, और नीचे जो पोर्शन है जो तुमको ये वाला एक पोर्शन है, ठीक है,
ये दो ट्रायंगल है तुम्हारा, ठीक है। अभी दोनों ने इंटरसेक्ट किया, AD इंटरसेक्ट BC एट O। AD ने BC को O पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। शो दैट AR एरिया ऑफ ABC बाय DBC, एरिया ऑफ ABC रेड वाला एरिया डिवाइडेड बाय ग्रीन वाला एरिया इक्वल्स टू AO बाय OD, ठीक है। ये तुमको प्रूफ करना है। तो गिवन वगैरह तो लिख लोगे, मैं टू प्रूफ लिखता हूं। टू प्रूफ क्या है, एरिया ऑफ ऊपर वाला मतलब ABC रेड वाला डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BCD, दोनों का एरिया क्या होगा AO बाय OD, तुमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले तो ये हम लोग हटा देते हैं, जाते से तुमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पार्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो प्रूफ करोगे उसके लिए ये थोड़ा गंदा नहीं लग रहा है क्या? अच्छे से बना लेते हैं फिर से, ठीक है। ABCDO। एक काम कर लेते हैं पहले, ABD जो सॉरी ये C है, ये क्या है D है। ये जो ABC ट्रायंगल है उस मतलब ये ट्रायंगल का एक परपेंडिकुलर यहाँ पे बना देते हैं, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल है उसका परपेंडिकुलर बना लेते हैं इसके ऊपर, ये मतलब ये क्या होगा 90 डिग्री, इसका नाम दे देते हैं M और ये देते हैं N, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, what do you see in what will you write in construction कि we draw two perpendiculars, we draw two perpendiculars on two perpendiculars नाम दे देते हैं AM and DN on BC। BC के ऊपर हम लोगों ने दो ट्रायंगल्स को तो परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है। अभी देखो अभी क्या करोगे, तुमको एरिया निकालने बोला, तो पहले क्या कर लेते हैं दोनों एरिया का वैल्यू निकाल लेते हैं प्रूफ में। एरिया ऑफ ABC चाहिए, तो ABC के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या होगा BC इंटू हाइट क्या होगा AM, और एरिया ऑफ BCD के लिए हाफ इंटू बेस होगा BC इंटू हाइट होगा तुम्हारा DM, ठीक है। अभी दोनों को रेशियो चाहिए तो डिवाइड, फाइंड द रेशियो। ये अगर 1 है ये अगर 2 है तो 1 डिवाइड बाय 2 अगर करते हो तो ऊपर क्या होगा एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ BCD इक्वल्स टू हाफ इंटू BC इंटू AM, और यहाँ पे होगा हाफ इंटू BC इंटू DN, ठीक है। BC BC कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो रहेगा क्या तुम्हारा AM बाय DN। देखो हम लोगों का प्रूफ ये साइड मिल गया। अभी AM बाय DN की जगह अगर AO बाय OD किसी भी तरह रिप्लेस कर सके तो हमारा काम बन जाएगा। तो AM एंड AO कौन सा ट्रायंगल में है, AM और AO, मतलब ये ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। और OD और DN कौन सा है, OD ये वाला OD, और DN कौन सा वाला, ये वाला, मतलब ये दोनों ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इफ बाय एनी मींस यू कैन प्रूव कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, जो तुम कर पाओगे कैसे, एक है 90 डिग्री एक है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये जो दो ट्रायंगल है ना यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे लिखोगे इन ट्रायंगल AMO एंड DON, ये दोनों ट्रायंगल में ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और ये 90 डिग्री। तो दो क्राइटेरिया से हम लोग बोल सकते हैं कि दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो सिमिलर अगर होगा तो हम लोग उसका अलग से डायग्राम बना लेते हैं ना। देखो ये अगर AMO है, AMO इसमें ये है 90 डिग्री और ये है एक एंगल, तो उसको भी ऐसे ही बनाओ दूसरा ट्रायंगल को, ठीक है।
ये देखो n कहाँ पे होगा, m की तरफ होगा। m अगर ये है तो n ये होगा, और o यहाँ पे o है, इस साइड का o है, तो इस साइड का o भी यहाँ पे होगा। तो n और o चला गया तो बचा क्या, d, तो मतलब ये d होगा। ठीक है, तो पहले तो कैसे तुमको सिमिलर प्रूफ करना है वो तुम करोगे। मैं लिखता हूँ डायरेक्टली, देयरफॉर ट्रायंगल AMO इज सिमिलर टू ट्रायंगल NOD। दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं ना इन दोनों का रेशियो सेम होगा। मतलब हम लोगों को चाहिए AM और DN, A और OD। तो AM by DN लिख सकते हैं, AM by DN equals to AO by DO, AO by DO। हो गया प्रूफ हम लोगों का। तो इसको अगर इक्वेशन एक 3 दे देते हो, इसको रिप्लेस कर दो, देयरफॉर इक्वेशन 3 इंप्लाइज, या तो सेम रहेगा एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ BCD, दोनों ही क्या होगा, इक्वल टू AO by OD। ठीक है, पहले दोनों का एरिया जो हमेशा दिया होगा क्वेश्चन, तो उसके लिए तुमको तो एरिया चाहिए, एरिया के लिए परपेंडिकुलर चाहिए, तो वहां से तुमको दिमाग में आना पड़ेगा कि इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर देखना कि काटाकुटी करके ये आया, फिर हमने देखा कि ये दोनों चाहिए और ये दोनों निकला, ये दोनों सेम ट्रायंगल में आता है कि नहीं, हाँ आता है। तो आता है अगर, तो उन दोनों को सिमिलर प्रूफ किया जो तुमने कर लिया ए सिमिलरिटी से, फिर रिप्लेस कर दो, इसकी जगह ये रिप्लेस कर दो, तो तुम्हारा प्रूफ हो गया। ठीक है, सिंपल। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। ठीक है, क्या बोला, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। दो ट्रायंगल सिमिलर है और एरिया भी इक्वल है। ये एक ट्रायंगल है ABC, ये एक ट्रायंगल है DEF। गिवन क्या क्या है, दो चीज गिवन है। एक है तुम्हारा ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू सिमिलर ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। यहाँ पे लेट पकड़ लेना, मैंने गिवन लिखा है। दो ट्रायंगल है, और क्या है, एरिया भी इक्वल है, एंड एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू गिवन एरिया ऑफ DEF। ठीक है, तुमको प्रूव करना है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। यू नीड टू प्रूव इस, टू प्रूव क्या है, we have to prove कि they are congruent। triangle ABC is congruent to triangle DEF। ठीक है, ये दोनों तुमको प्रूफ करना है। अभी देखो प्रूफ में पहले ट्रायंगल दो सिमिलर है, मतलब उसका साइड्स का रेशियो क्या होगा। अच्छा, एक काम कर लेते हैं ना, पहले देखो दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, सिंस एक कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो एरिया तो इक्वल पता ही है ना। तो पहले लिख लो गिवन, ये जो दो एरिया इक्वल है वही लिख लो फिर से, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अभी सिंस दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अभी जो थ्योरम लगाया वो लगाएंगे। सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो देयरफॉर क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DEF इक्वल्स टू रेशियो ऑफ साइड्स का स्क्वायर होगा। मतलब AB बाय DE होल स्क्वायर इक्वल टू AC बाय DF होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC बाय EF होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो दोनों का एरिया अगर इक्वल है, मतलब ये दोनों काटाकुटी जाएगा। क्यों, तो क्योंकि हम लोग ABC के जगह हम लोग लिख सकते हैं DEF, एरिया ऑफ DEF बाय एरिया ऑफ DEF इक्वल्स टू ये वाला रहेगा। मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना एक बार। ठीक है, मतलब क्या रहेगा, ये तीनों का वैल्यू इक्वल्स टू 1 रहेगा। 1 हो गया, तो 1 इक्वल्स टू क्या होगा, AB बाय DE होल स्क्वायर इक्वल्स टू
AC by DF होल स्क्वायर इक्वल टू BC by EF होल स्क्वायर। मतलब काटाकुटी जब करोगे दोनों का, ये तो 1 रहेगा ना, तो तीनों का स्क्वायर है 1। मतलब यहां से लिख सकते हैं हम लोग कि देयरफॉर AB by DE होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। कोई भी चीज का स्क्वायर अगर 1 है वो चीज भी क्या होगा, रूट ओवर 1 मतलब 1 ही होगा। तो लिख सकते हैं AB by DE इक्वल्स टू 1 और DE को इस तरफ लेने से क्या होगा, AB इक्वल्स टू DE। ठीक है, AB इक्वल्स टू DE मिल गया तुमको, AB इक्वल्स टू DE मिल गया। फिर इसके साथ ये अगर लोगे तो क्या मिल जाएगा, AC इक्वल टू DF तुमको प्रूफ मिल जाएगा सेकंड। और थर्ड वाले में अगर लोगे इसके साथ 1 तो BC इक्वल टू EF मिल जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 और वो दोनों को इक्वेशन 2 और 3 दे देना। फिर क्या करोगे, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3। मतलब दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट बाय किससे होगा, S S S। समझ में आया ना। पहले तुम तीनों कंडीशन से दिखा दो कि तीनों साइड इक्वल है, बराबर है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो सिंस दे आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो तुम लोग SSS जो क्लास 9 में किया था हम लोगों ने, प्रॉपर्टी लगा के बोल सकते हो कि these two triangles are congruent। ठीक है, तो ये कंक्लूजन की तरह भी याद रखना कि दो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, हम लोगों को पता है कि दो अगर ट्रायंगल सिमिलर है और एरिया इक्वल है, तो एरिया इक्वल है और सिमिलर है मतलब वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया तक? अच्छा, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 इज योर होमवर्क। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 5 और 6 थोड़ा खुद से ट्राई करना घर पे। 7 में क्या बोला देखो, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर। तो एक स्क्वायर है, ठीक है, दिस इज अ स्क्वायर। तो इसमें क्या बोला कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉन, स्क्वायर मतलब क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो क्या बोला, एक जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे किसमें, वन साइड ऑफ द स्क्वायर में। ठीक है, मतलब ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये होगा, ये तीनों साइड इक्वल होगा, बराबर। इज इक्वल टू half the area of the equilateral triangle described on its diagonal। described on its diagonal मतलब क्या है, ट्रायंगल का डायगोनल कौन सा है, सॉरी स्क्वायर का डायगोनल कौन सा है, ये वाला, ये वाला लेते हैं। ठीक है, दिस इज द डायगोनल। तो इसका लेंथ का बराबर, इसका जितना लेंथ होगा उसका लेंथ का बराबर और एक अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, ऑफ कोर्स ये ऐसा होगा दिखने में थोड़ा। ठीक है, मतलब ये और ये तीनों इक्वल हो जाएगा। तो तुमको प्रूफ करना है, यू नीड टू प्रूफ इसका जो एरिया है वो क्या होगा, हाफ ऑफ ये बड़ा ग्रीन वाला ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जो वन साइड होगा उसके अगेंस्ट में अगर तुम एक ट्रायंगल बनाओगे और डायगोनल को लेके और एक ट्रायंगल बनाओगे तो इसका एरिया इक्वल्स टू हाफ ऑफ ये ग्रीन वाला का एरिया तुमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले तो क्या लिखोगे, सिंस let ABCD be a, मान लो ये A B C D E F, क्या लिखोगे, let ABCD be a square in which ABE is a square is a equilateral triangle and DBF is a equilateral triangle। ठीक है, टू प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ ABE, ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल्स टू हाफ ऑफ ये बड़ा वाला का एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF। ठीक है, टू प्रूफ। और प्रूफ में क्या आएगा, प्रूफ में अच्छा सब साइड तो इक्वल है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE क्या होगा, हाफ इंटू नहीं क्या था, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर, ये था फॉर्मूला, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड मान लो AB को ले लेते हैं तो AB स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और इसको अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल एरिया मानो तो एंड
एरिया ऑफ BDF, ठीक है। 1 सेकंड। तो BDF क्या होगा, ये भी होगा √3/4 इंटू साइड क्या है BDF, मतलब BDF का साइड, सॉरी बैटरी बंद हो गया था। एरिया ऑफ BDF इक्वल्स टू क्या होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब इस ट्रायंगल के लिए हम लोग साइड ले लेते हैं BD, कोई भी साइड लो अल्टीमेटली सेम ही होगा बिकॉज इट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो BD² लिखा, ठीक है। अभी क्या किया हम लोगों ने, इन ट्रायंगल ABD मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है उसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABD, जिसमें से ये 90 डिग्री है, तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर लिखा पाइथागोरस थ्योरम से। अभी देखो AD और AB क्या होगा, दोनों इक्वल होगा बिकॉज इट इज अ स्क्वायर, तो AB को AB रखा, AD की जगह AB से रिप्लेस कर दिया, तो हो गया 2AB² इक्वल टू BD²। क्यों, यहाँ पे रीजन भी दिखा दिया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे दो। अभी हमने क्या किया, इसको कंटिन्यू करोगे, मतलब अगर करोगे तो क्या होगा, BDF को BDF ही रखो, √3/4 ही रखा, BD² को व्हाट वी कैन रिप्लेस BD² एज 2AB², मतलब BD² की जगह 2AB² लिखा, ये हो गया तुम्हारा फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा, तो एरिया ऑफ BDF इक्वल्स टू क्या होगा, अगर 2 को हमने बाहर लेके आते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा, तो रहेगा क्या √3/4 इंटू AB², ठीक है, इसको अंदर ही रख दिया। अभी √3/4 AB² मतलब क्या है, √3/4 AB² मतलब एरिया ऑफ ABE है, तो इसकी जगह हमने क्या लिखा, एरिया ऑफ ABE, एंड दैट इज आवर इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन A अगर दे देते हो तो इक्वेशन 1 A से आएगा वो। और हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ABE, तो ABE तो चाहिए हमको, और यहाँ पे 2 है, तो 2 को इस तरफ लाने से क्या होगा, हाफ, when this 2 comes on the left hand side so it will become half of BDF, यही चाहिए था तुमको, equals to ABE, मतलब अगर घुमा के लिखते हो तो रहेगा क्या, एरिया ऑफ ABE equals to half of area of BDF, ठीक है। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7, इट्स इंपॉर्टेंट सा, ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। समझ में आया क्या किया, पहले दोनों का एरिया निकाला, फिर हम लोगों ने चेक किया कि दोनों में रिलेशन क्या है। हम लोगों को चाहिए था इस साइड और इस साइड का रिलेशन, बिकॉज ये भी स्क्वायर का साइड है और ये है डायगोनल, तो दोनों का रिलेशन निकाला बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फिर एक के जगह में हम लोगों ने दूसरा जो निकला था पाइथागोरस थ्योरम से उसको पुट कर दिया, एंड दैट इज हाउ वी कैन गेट द वैल्यू, ठीक है। समझ में आया, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, सिर्फ तुमको प्रोसीड करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। विद दिस नॉलेज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो छोटा-छोटा एमसीक्यू टाइप है, लेकिन करना तो है तुमको, तो वो मुझे करके भेजना। तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 इज योर डेफिनेटली योर होमवर्क। पहला जो दोनों दिया वो दोनों कर सकते हो तो करो, नहीं तो मैं दिखा दूंगा, बट दिस यू नीड टू डू, मतलब ये यू कैन डू बोल सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो गिव अ बिग फैट थम्स अप, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।